नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 9 दिसंबर सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा के 8 जिलों का पारा 10 डिग्री सेल्सियस से कम पहुंचा। उत्तर पश्चिमी हवाओं से रातें हुई ठंडी। हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग खत्म। 19 एजेंडों पर लगी हरी झंडी। हरियाणा में अब HCS मेन परीक्षा में होंगे 6 पेपर। 2008 के नियमों में किया संशोधन। हरियाणा में अब ग्रुप D CET की तैयारी शुरू। जल्द शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन। दिसंबर महीने की इन तारीखों को कर ले नोट। कुछ जरूरी कामों की आखिरी डेडलाइन है, वरना भुगतना पड़ेगा जुर्माना। हरियाणा में कुम्हार समाज के लोगों को बड़ी राहत। सरकार बर्तन बनाने के लिए देगी जमीन। हरियाणा ओलंपिक संघ की खिलाड़ियों को वार्निंग। हथियारों संग वीडियो बनाया तो बैन लगेगा। नीट PG काउंसलिंग 2025 राउंड 2 शुरू। 9 दिसंबर तक चॉइस फिलिंग का मौका। SSC CGL 2025 टायर 1 रिजल्ट भी जल्द जारी होगा। हिसार में मंत्री के आवास पर आशा वर्कर्स का प्रदर्शन। 26,000 न्यूनतम वेतन करने की मांग रखी। बोली 6 माह की मात्र तो छुट्टी भी मिले। हरियाणा में अंग्रेजी लेक्चरर की भर्ती पर सवाल। 613 पदों पर निकली थी भर्ती। महज 151 अभ्यर्थी हुए पास। एप्पल की आईफोन यूजर्स को चेतावनी। गूगल क्रोम ना करे इस्तेमाल। ट्रैकिंग से बचने के लिए यूज करे सफारी। और बिग बॉस 19 के विनर बने गौरव खन्ना। मिला 50 लाख रुपए का कैश प्राइज। फिनाले में धर्मेंद्र को याद कर भावुक हुए सलमान खान। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में उत्तर पश्चिमी शीत हवाओं का असर दिखाई देने लगा है, जिसके चलते मौसम निरंतर परिवर्तनशील बना हुआ है। पहाड़ों से मैदानी इलाकों में उतरी हवाएं कंपकपी छुटा रही हैं। कई जगहों पर वातावरण में नमी बढ़ने से सुबह हल्की धुंध नजर आती है। दिसंबर महीने की शुरुआत से ही तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय शिखरों की तरफ से उत्तरी बर्फीली और सर्द हवाओं ने दिसंबर माह में ठंड को और अधिक बढ़ा दिया है। वहीं उत्तर व उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने से रात को तापमान में और अधिक गिरावट की संभावना जताई गई है। 15 दिसंबर तक कोई भी बारिश की संभावना नहीं बन रही है। मैदानी राज्यों में बीच बीच में हल्की बादलवाई देखने को मिल सकती है। इस दौरान कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होते रहेंगे। इसकी वजह से उत्तर पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी जारी रहेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में कैबिनेट मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई। इस बैठक में हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर से शुरू करने के फैसले को मंजूरी प्रदान की गई है। यह सत्र 18, 19 और 22 दिसंबर को आयोजित होगा। कैबिनेट में 21 एजेंडे रखे गए, जिसमें से 19 मंजूर कर लिए गए। 6 जिलों के कई गाँव की तहसील बदली गई है। कई गाँव को एक ही तहसील से दूसरे तहसील में स्थानांतरित करने को भी मंजूरी प्रदान की गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि लोगों और जनप्रतिनिधियों की ओर से लगातार मांग आ रही थी। उनके दिए गए प्रतिवेदनों पर एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन भी किया गया है। कमेटी ने इन गांवों के तहसील से दूसरे तहसील में बदलने को मंजूरी दी गई है। कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए पंजाब पुलिस नियम 1934 हरियाणा में लागू में संशोधन को स्वीकृति दी गई है। नए नियमों के अनुसार राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NCC प्रमाण पत्र धारकों को अतिरिक्त वेटेज प्रदान किया जाएगा, जिसके तहत A सर्टिफिकेट पर 1 अंक, B सर्टिफिकेट पर 2 अंक और C सर्टिफिकेट पर 3 अंक मिलेंगे। कैबिनेट मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी HSSC शारीरिक मापन परीक्षण यानी PMT और शारीरिक स्क्रीनिंग परीक्षण यानी PST में सफल उम्मीदवारों में से प्रत्येक श्रेणी में विज्ञापित पदों की संख्या के 10 गुना उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करेगा। इन शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को नॉलेज टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें 97% वेटेज होगा। अवैध खनन रोकने के लिए खनन और भू विज्ञान विभाग में कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। इसके अलावा रोहतक के एग्रो मॉल में जिन लोगों को जमीन या फिर दुकानें मिली थी, उनके लिए भी सरकार ने कुछ फैसले लिए हैं। जो लोग अपनी जमीन वापस करना चाहते हैं, उन्हें जमा किए गए पैसे पर 7% ब्याज मिलेगा। और जो लोग दुकानें रखना चाहते हैं, वे सरकार की एक योजना के तहत अपना बकाया पैसा जमा करवा सकते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC की तरफ से ग्रुप C के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा यानी CET का आयोजन 26 और 27 जुलाई 2025 को किया गया था। हाल ही में आयोग द्वारा इस परीक्षा का परिणाम भी जारी कर दिया गया है। यह भर्ती प्रक्रिया का पहला चरण था। अब आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। सरकार द्वारा सभी विभागों से खाली पदों का ब्यौरा मांगा गया है। सभी विभागों को खाली पदों की जानकारी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भेजनी होगी। इसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। इसी बीच ग्रुप D का CET भी हो सकता है। ग्रुप D CET में उम्मीदवारों को बस एक ही परीक्षा देनी होगी।
होगी। इसी परीक्षा के आधार पर मेरिट बनेगी और उम्मीदवारों का चयन कर लिया जाएगा। आयोग द्वारा अब ग्रुप डी के लिए सीईटी करवाया जा सकता है। इसके लिए आयोग ने तैयारी कर ली है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इसके बारे में ऐलान कर सकते हैं। आयोग पहले ही जानकारी दे चुका है कि युवा अपनी तैयारी पुख्ता रखें, जल्द ही परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। केंद्र की तर्ज पर पूर्व की खट्टर सरकार ने ग्रुप सी और ग्रुप डी में इंटरव्यू सिस्टम को खत्म किया था। ग्रुप सी के युवाओं को सीईटी पास करने के बाद पदों के अनुसार तय अन्य परीक्षाएं भी पास करनी अनिवार्य होंगी। जल्द ही नया साल यानी साल 2026 शुरू होने वाला है। ये साल का आखिरी महीना यानी दिसंबर चल रहा है। ऐसे में कई जरूरी कामों की डेडलाइन नजदीक आ गई है। अगर आप पैन या आधार लिंकिंग, एडवांस टैक्स या फिर ITI से जुड़े काम टालते आ रहे हैं तो अब इन्हें करने का वक्त आ गया है। अगर टाइम रहते कार्य नहीं किए तो बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट से लेकर टैक्स फाइलिंग तक कई दिक्कतें सामने आ सकती है। इसलिए दिसंबर को बिना देरी के टू डू लिस्ट का महीना माने और ये 4 जरूरी काम समय रहते ही निपटा लें। अगर आपका केस टैक्स ऑडिट के तहत आता है तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 10 दिसंबर 2025 है। इस तारीख तक रिटर्न फाइल कर देने पर इसे समय पर भरा हुआ माना जाएगा। सबसे बड़ी राहत यह है कि डेडलाइन के अंदर फाइल किए गए रिटर्न पर कोई लेट फीस या फिर जुर्माना भी नहीं लगेगा। अगर आपने अभी तक वित्त वर्ष 2024-25 का ITR फाइल नहीं किया है तो आपके पास अभी मौका है, जल्द कार्य निपटा लें। और यह मौका लेट फीस के साथ मिलेगा। 5 लाख तक की इनकम वालों को 1000 रुपए लेट फीस देनी होगी, तो वहीं 5 लाख से ज्यादा इनकम वालों पर 5000 रुपए का जुर्माना होगा। अगर ज्यादा लेट होंगे तो रिटर्न फाइल नहीं होगा। लास्ट डेट 31 दिसंबर है। वहीं अगर आपका आधार कार्ड 1 अक्टूबर 2024 या फिर उससे पहले बना हुआ है तो उसे पैन कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है। ये काम आपको 31 दिसंबर तक करना होगा। देर होने पर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। बैंकिंग, निवेश, डीमैट और ITR फाइलिंग सब कार्य रुक जाएंगे। लिंक करने की प्रक्रिया आसान है। इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर पैन व आधार और OTP भरकर इसे कुछ ही मिनटों में पूरा किया जा सकता है। हरियाणा में प्रजापति यानी कुम्हार जाति के लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। बता दें कि सूबे की नायब सैनी सरकार नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं में शामिल गांवों में भी इस वर्ग के लोगों को बर्तन बनाने व पकाने की जमीन देने पर विचार कर रही है। इस संबंध में शहरी निकाय विभाग ने सभी संबंधित 87 शहरी निकायों को पत्र लिखकर गाँव में आवे, पंजाबे या कुम्हार धाना के लिए आरक्षित भूमि की 2 दिनों के अंदर रिपोर्ट मांगी है। अब संभावना जताई जा रही है कि शहरी निकाय विभाग की रिपोर्ट आने के बाद CM नायब सिंह सैनी निकायों की सीमा में शामिल गांवों में रहने वाले कुम्हार जाति के लोगों को जमीन देने की सौगात दे सकते हैं। सूबे की नायब सैनी सरकार द्वारा इसी साल अगस्त महीने में राज्य के सभी गांवों में कुम्हार जाति के लोगों को बर्तन बनाने एवं पकाने के लिए जमीन के आवंटन पत्र वितरित किए गए थे। तब इस मांग ने जोर पकड़ा था कि विशेषकर नगर निगम में शामिल गाँव में भी कुम्हार जाति के लोगों को इस सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। अब सरकार द्वारा मांगी गई रिपोर्ट से यानी कुम्हार जाति के लोगों के लिए जमीन मिलने की उम्मीद जग गई है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जारी अंग्रेजी लेक्चरर की भर्ती पर सवाल उठ रहे हैं। परिणाम में 613 की बजाय महज 151 लेक्चरर को ही भर्ती किए जाने पर आक्रोश बढ़ गया है। फेल हुए अभ्यर्थियों में यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट भी शामिल है। हाल ही में हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने कॉलेज कैडर के अंग्रेजी लेक्चरर की भर्ती का रिजल्ट जारी किया है। हैरानी की बात यह है कि ये भर्ती 613 लेक्चरर की होनी थी, पर रिजल्ट में महज 151 लेक्चरर को नियुक्ति दी गई है। बाकी सभी अभ्यर्थियों को फेल दिखाया गया है, यानी वो 35% नंबर भी नहीं ले पाए। इस भर्ती में फेल किए गए अभ्यर्थियों ने पहले पंचकुला में प्रदर्शन किया, वहां पर कोई सुनवाई नहीं हुई, तो अब जिला स्तर पर धरना व प्रदर्शन किए जा रहे हैं। फेल किए गए अभ्यर्थियों ने HSSC की चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए चेयरमैन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि चेयरमैन कहते हैं कि हरियाणा की कोई यूनिवर्सिटी सही से नहीं पढ़ाती। साथ ही कहा कि ये सब हरियाणा की बजाय बाहर के बच्चों को भर्ती करने की मंशा जता रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार हरियाणा के बच्चों को सिर्फ C व ग्रुप D की भर्ती में ही नौकरी ऑफर कर रही है और बड़ी नौकरियों में बाहर के युवाओं का चयन किया जा रहा है। वहीं MDU की गोल्ड मेडलिस्ट विधि व CBLU की गोल्ड मेडलिस्ट कोमल ने कहा कि हमारी यूनिवर्सिटी ने हमें गोल्ड मेडल दिया पर HPSC ने फेल कर दिया। उन्होंने कहा है कि सरकार पारदर्शिता से भर्ती की बात करती है, उसे लागू करके दिखाए। उन्होंने कहा है कि HPSC के चेयरमैन हरियाणा के शिक्षा सिस्टम को ही फेल बता रहे हैं। ऐसे में हमारे पेपरों की रीचेकिंग की जाए या हमारी यूनिवर्सिटियों को बंद कर देना चाहिए। हरियाणा में अपराध और हथियारों के प्रचार को रोकने के लिए अब खिलाड़ियों पर भी निगरानी कड़ी कर दी है। हरियाणा ओलंपिक संघ ने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के लिए नई आचार संहिता जारी की है, जिसके तहत कोई भी खिलाड़ी सोशल मीडिया पर बंदूक, हथियार या फिर हिंसा से जुड़े फोटो व वीडियो अपलोड करता है तो उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। नए नियमों के अनुसार ऐसे खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से भी प्रतिबंधित किया जा सकता है। इसके अलावा निलंबन, अनुशासनात्मक कार्रवाई और कानूनी जाँच की प्रक्रिया भी अलग से लागू होगी।
होगी। हरियाणा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कैप्टन जसविंदर सिंह यानी मीनू बेनीवाल ने कहा कि हाल ही में कुछ खिलाड़ियों द्वारा सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ वीडियो व फोटो डालने की शिकायतें मिली थी, जिन्हें खेल भावना और युवाओं पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए अनुचित माना गया। राज्य सरकार पहले ही उन गानों पर रोक लगा चुकी है जिनमें अपराध और हथियारों को बढ़ावा दिया जाता है। अब खिलाड़ियों को भी ऐसी प्रवृत्ति से दूर रहने की चेतावनी दी गई है। यह नियम प्रशिक्षकों पर भी समान रूप से लागू होगा। जननायक जनता पार्टी द्वारा रविवार को जींद में रैली का आयोजन किया गया। रैली पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए हिसार से कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने कहा कि स्थापना दिवस पर सभी पार्टियां अपनी रैली करती हैं। कुछ समय पहले इनेलो ने भी अपनी पार्टी का स्थापना दिवस मनाया था। जयप्रकाश ने कहा कि इनेलो और जसपा में कंपटीशन चल रहा है। दोनों पार्टी के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाते हुए कहा कि हरियाणा सरकार पूरी तरह से वोट चोरी पर बनी हुई है। वोट चोरी को लेकर आगामी 14 तारीख को महारैली होने जा रही है। जयप्रकाश ने कहा कि बिहार चुनाव में भी वोट की महाचोरी हुई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में दूसरे राज्यों के कैंडिडेट्स को भर्ती किया गया है। हरियाणा के नौजवानों के साथ यह एक षड्यंत्र रचा गया है। सरकार के मंत्री न तो रोजगार पर चर्चा करते हैं और न ही महंगाई और विकास जैसे मुद्दों पर। साथ ही जयप्रकाश ने कहा कि विजेंद्र सिंह कांग्रेस पार्टी में नए आए हैं, उन्हें भी पार्टी के तौर तरीकों को सीखना होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि टूरिस्ट परमिट के तहत चलने वाली गाड़ियों की अवधि तय करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की एनसीआर क्षेत्र में चलने वाली पेट्रोल या फिर सीएनजी गाड़ियों के लिए अधिकतम 12 साल अवधि तय की गई है। इसी श्रेणी में डीजल गाड़ियों के लिए अधिकतम अवधि की बात करें तो 10 साल तय हुई है। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट के तहत नॉन एनसीआर क्षेत्र में पेट्रोल, सीएनजी और डीजल गाड़ियां सभी के लिए अवधि 12 साल तय है। अन्य परमिट पर एनसीआर क्षेत्र में चलने वाली पेट्रोल, सीएनजी, इलेक्ट्रिक या फिर दूसरे ईंधन वाली गाड़ियों के लिए अधिकतम अवधि 15 साल तय की गई है। डीजल गाड़ियों के लिए अधिकतम अवधि 10 साल तय की गई है। वहीं अन्य परमिट पर नॉन एनसीआर क्षेत्र में सभी प्रकार की गाड़ियों के लिए अधिकतम अवधि 15 साल तय की गई है। साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि एचसीएस मुख्य परीक्षा के पहले 4 पेपर्स की जगह अब 6 पेपर्स कर दिए गए हैं, जिनके कुल 600 नंबर होंगे। अब इंग्लिश और हिंदी के पेपर 100 नंबर के होंगे। इसके अलावा अब 4 जनरल स्टडीज के पेपर भी होंगे और हर पेपर 100 नंबर का होगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सरकार किसानों को आधुनिक सिंचाई प्रणाली पर सब्सिडी देती है। ड्रिप स्प्रिंकलर लगाने, पानी बचाने और पैदावार बढ़ाने के लिए ये योजना महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार किसानों के लिए कई योजनाएं चला रही है, लेकिन कुछ ऐसी योजनाएं भी हैं जिनकी जानकारी बहुत कम किसानों तक पहुंच पाती है। ऐसी ही एक अहम योजना है प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना यानी PMKSY। कई किसान PM किसान सम्मान निधि के बारे में तो जानते हैं, लेकिन PMKSY के बारे में जागरूकता अभी भी कम है। जबकि ये योजना खेती में पानी की भरपूर बचत करने, फसल का उत्पादन बढ़ाने और खेती को आधुनिक बनाने में बड़ी भूमिका निभाती है। इस योजना की खासियत ये है कि इसका फोकस सिर्फ पानी पहुंचाने पर नहीं, बल्कि हर खेत को पानी और बूंद बूंद से सिंचाई जैसी सोच को मजबूती देना है। खेतों में पानी की कमी दूर करने और आधुनिक सिंचाई तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने ये योजना 1 जुलाई साल 2015 को शुरू की थी। इस योजना के तहत खेतों में ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी माइक्रो इरिगेशन तकनीकें लगाई जाती हैं, जिससे कम पानी में ज्यादा सिंचाई संभव हो पाती है। साथ ही छोटे छोटे जल स्रोत बनाने, पानी को सहेजने और खेतों तक पहुंचाने के लिए भी सरकार आर्थिक मदद उपलब्ध करवाती है। PMKSY का फायदा देश का कोई भी किसान उठा सकता है, बस डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए। सब्सिडी 2 कैटेगरी में दी जाती है। छोटे और सीमांत किसानों को 55% सब्सिडी मिलती है, तो वहीं अन्य किसानों को ये सब्सिडी 45% तक मिलती है। यह सब्सिडी केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर देती है। आवेदन करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट की बात करें तो आधार कार्ड, जमीन के कागज, बैंक अकाउंट डिटेल, जाति प्रमाण पत्र अगर लागू हो तो, साथ ही बिजली कनेक्शन या पंप सेट की जानकारी देनी होती है। किसान भाई कॉल सेंटर 1800 180 1551 पर भी ये जानकारी ले सकते हैं। बेटी की पढ़ाई, शादी और भविष्य की जरूरतों को लेकर हर माता पिता के मन में एक चिंता रहती है। अगर आप भी यही सोच रहे हैं कि अपनी बेटी के लिए सही निवेश कैसे करें, तो सुकन्या समृद्धि योजना यानी SSY आपके लिए काम की हो सकती है। सरकार द्वारा समर्थित इस योजना में वर्तमान में सालाना 8.20% की आकर्षक और फिक्स्ड ब्याज दर मिल रही है, यानी आपका पैसा बिल्कुल सुरक्षित रहेगा और मार्केट के उतार चढ़ाव का कोई खतरा भी नहीं होगा। SSY की सबसे खास बात यह है इसका टाइम टेबल। अकाउंट खुलने के बाद यह 21 साल तक
एक्टिव रहती है, लेकिन आपको केवल पहले 15 साल तक ही मासिक जमा करना होता है। बाकी के 6 साल में आपका पैसा बिना किसी और निवेश के 8.20% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट कमाता रहेगा। यही वजह है कि थोड़ी सी मासिक बचत भी 21 साल बाद एक बड़ा कोष बन सकती है। मान लीजिए आप हर महीने 5,000 रुपए जमा करते हैं तो 15 साल में आपका कुल निवेश होगा 9 लाख रुपए, लेकिन 8.20% ब्याज दर की वजह से 21 साल बाद यह राशि बढ़कर लगभग 25 लाख रुपए तक पहुंच जाएगी। छोटे निवेश के साथ आप भी इस योजना के जरिए बड़ी रकम का सपना सच कर सकते हैं। एक अन्य उदाहरण देखें तो अगर आप मंथली जमा 1,000 रुपए करते हैं कुल 15 सालों के लिए तो आपका कुल निवेश होगा 1,80,000 रुपए और 21 साल बाद में आपको मिलेंगे 5 लाख रुपए। इसी तरह अगर 3,000 रुपए मंथली जमा करते हैं 15 सालों के लिए तो 5,40,000 रुपए कुल जमा होंगे और 21 साल बाद में अनुमानित राशि 15 लाख रुपए मिलेगी। इसी तरह अगर आप मंथली 5,000 रुपए जमा करवाते हैं तो लगभग 25 लाख रुपए मिलेंगे और मंथली जमा अगर 12,000 रुपए 15 सालों के लिए निवेश करते हैं तो कुल आपकी जमा राशि होगी 21,60,000 रुपए और 21 साल बाद आपको मिलेंगे लगभग 66 लाख रुपए। इलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने भारत में अपने सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक की प्राइसिंग का ऐलान कर दिया है। रेसिडेंशियल प्लान के लिए यूजर्स को 8,600 रुपए हर महीने देने होंगे। वहीं हार्डवेयर के रूप में एक सैटेलाइट डिस्क किट लेनी होगी जिसकी कीमत 34,000 रुपए है। कंपनी ने कहा है कि यूजर्स को पहले 30 दिन के लिए ट्रायल का मौका मिलेगा। अगर वो इससे संतुष्ट नहीं होंगे तो पूरा पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। सर्विस जनवरी 2026 तक शुरू हो सकती है। सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस शुरू होने से अनलिमिटेड डेटा के साथ 99.9% अपटाइम मिलेगा जो ग्रामीण और दूरदराज इलाकों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। डाउनलोड स्पीड की बात करें तो 40 से 220 प्लस एमबीपीएस की स्पीड मिलेगी। अपलोड स्पीड 8 से लेकर 25 प्लस एमबीपीएस की मिलेगी। भारत में 2 बड़े प्लेयर्स जियो और एयरटेल का इंटरनेट स्टारलिंक की तुलना में ज्यादा सस्ता प्लान है। हालांकि इनका इंटरनेट फाइबर ऑप्टिक्स के जरिए आता है जिसका कवरेज लिमिटेड है। वहीं स्टारलिंक का इंटरनेट सैटेलाइट के जरिए आता है। इसका इस्तेमाल कहीं से भी किया जा सकता है, चाहे आप जंगल में हो, पहाड़ में हो या फिर सुदूर गाँव में। सैटेलाइट के नेटवर्क से यूजर्स को हाई स्पीड लो लेटेंसी इंटरनेट कवरेज मिलता है। लेटेंसी का मतलब उस समय से होता है जो डेटा को एक पॉइंट से दूसरे तक पहुंचाने में लगता है। एप्पल ने अपने आईफोन यूजर्स को एक नई चेतावनी जारी की है। टेक कंपनी ने यूजर्स से गूगल के क्रोम ब्राउजर की जगह एप्पल के अपने सफारी ब्राउजर को इस्तेमाल करने की सलाह दी है। यह चेतावनी आईफोन यूजर्स को इसलिए जारी की गई है क्योंकि सफारी ब्राउजर उन्हें फिंगरप्रिंटिंग से बचाता है। कई वेबसाइटों द्वारा यूजर्स को ट्रैक करने का यह एक नया तरीका है और गूगल का क्रोम ब्राउजर यूजर्स को ऐसे ट्रैकर से सुरक्षा नहीं देता। क्यूपर्टिनो की टेक कंपनी से मिली यह चेतावनी इसलिए भी गंभीर मानी जा रही है क्योंकि गूगल के क्रोम ब्राउजर को दुनिया भर में तकरीबन 3 अरब से ज्यादा यूजर्स इस्तेमाल करते हैं। हालांकि एप्पल जानती है कि ब्राउजर का चुनाव पूरी तरह से यूजर्स का फैसला है, लेकिन फिर भी कंपनी ने सफारी के इस्तेमाल पर जोर दिया है। प्राइवेसी को प्राथमिकता देने वाले यूजर्स के लिए एप्पल का कहना है कि उन्हें सफारी से गूगल क्रोम पर शिफ्ट नहीं होना चाहिए। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 610 अंक यानी 0.71% गिरकर 85,103 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 226 अंक की गिरावट देखने को मिली और ये 25,961 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 27 शेयर गिरकर बंद हुए। बीईएल, ट्रेंट और जोमेटो के शेयर में सबसे ज्यादा यानी 5% तक की गिरावट आई। कुल 19 शेयर्स में 1 से 5% तक की गिरावट देखने को मिली। निफ्टी के 50 में से 47 शेयर्स नीचे गिरकर बंद हुए। एनएसई का रियल्टी सेक्टर सबसे ज्यादा यानी 3.53% गिरा। वहीं मीडिया, पीएसयू बैंक और हेल्थ केयर शेयरों में 3% तक की गिरावट रही। वहीं देश भर में इंडिगो क्राइसिस की वजह से कंपनी का शेयर में 8.62% टूटकर 4,907 रुपए 50 पैसे के स्तर पर पहुंच गया। वहीं बीते 5 दिनों में कंपनी का शेयर 15.33% टूट चुका है। दरअसल देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की उड़ान सेवाएं सोमवार को भी पटरी पर नहीं लौट सकी हैं। दिल्ली, श्रीनगर, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद एयरपोर्ट से अब तक 200 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। वहीं चांदी का दाम ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। 1 किलोग्राम चांदी का दाम 878 रुपए बढ़कर 1,79,088 रुपए के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है। वहीं सोने के दाम में गिरावट देखने को मिली। 10 ग्राम सोना 335 रुपए सस्ता होकर 1,28,257 रुपए तक पहुंच गया है। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,17,483 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच चुका है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।